इंटीग्रेशन, जो क्या है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। हमें ये पता है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसे मान लीजिए एक डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जो कि एफ डैश एक्स होता है, दिया है क्वेश्चन में जी एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस कुछ अगर कांस्टेंट लिखे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का तो जीरो है तब भी जी एक्स होगा। देयरफॉर इसी का रिवर्स प्रोसेस, इसका रिवर्स डी बाई डी एक्स उधर गया तो उसी को लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, जी एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये साइन है इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन का साइन, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो यहाँ लिखा है, जी एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये है इंटीग्रल साइन। क्या आएगा, एफ एक्स है वो भी इसका इंटीग्रेशन है, एफ एक्स प्लस सी है, 1 है 2 है या -1/2 है, कोई भी रियल नंबर हो प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन, वेयर सी इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो एफ एक्स प्लस सी है इसे क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, दिस इज नोन एज indefinite integration or integral of dx are also known as antiderivative of gx। ये दोनों नाम तो बहुत यूज होते हैं, हमें पता ही है, इंटीग्रेशन का रिवर्स एंटीडेरिवेटिव। एक और नाम भी होता है इसका, ये भी ध्यान रखें, अगर आ जाए तो आपको स्लिप में मिल जाएंगे क्वेश्चंस में नाम इसका, मतलब उसमें यूज हुआ है तीन चार वर्ड। प्रीमिटिव, प्रीमिटिव का मतलब क्या है, एंटी डेरिवेटिव और इंडेफिनिट इंटीग्रल। प्रीमिटिव वर्ड लिखा हो तो वो भी क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्लियर। एंड एंटी डेरिवेटिव मींस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। कहीं आपसे पूछा जाए फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, प्रीमिटिव ऑफ एक्स मींस अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर आपसे पूछी जाए कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल मीनिंग की स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि ज्योमेट्रिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, इसको रिप्रेजेंट करता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, एरिया, एरिया आता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, और वो भी एरिया नहीं होता, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन की indefinite integration geometrically represents, it represents family of curves, इसको रिप्रेजेंट करता है family of curves। ऐसे family of curves का क्या मतलब है, यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल इंटीग्रेशन लिखता हूँ 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है, x स्क्वायर का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर प्लस c का भी डिफरेंशिएशन यही होगा, ये इसका इंटीग्रेशन होता है 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस c होगा। अब ये जो x स्क्वायर प्लस c है ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है। यहाँ देखिए अगर मैं c0 लेता हूँ तो ये एक पैराबोला है y = x स्क्वायर, इसका वर्टेक्स 0 0 है, ये c की वैल्यू 1 ले लेते हैं
ये बन जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। 100 लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 100, नेगेटिव में लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3.54, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर, इनफाइनाइट वैल्यूज। और ये सभी, ये एक अलग कर्व है, ये अलग कर्व है, ये डिफरेंट कर्व्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व्स, और इस सभी फैमिली ऑफ कर्व्स में एक प्रॉपर्टी कॉमन है, कौन सी? अगर सेम एक्स कोऑर्डिनेट लेते हुए इन पे अलग अलग पॉइंट ले, मान लीजिए इस पे पॉइंट लिया आप, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? मान लीजिए x1 है, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट x1 होगा, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट x1 होगा, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट x1 होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो हर जगह सेम रहेगा। ओके, तो सेम एक्सिस आपके साथ, जिनके वो पॉइंट अगर हम लोग ना जिस पे एक्सिस सेम है, तो इन पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं, ये सभी आपस में पैरेलल होंगे, तो इन सबका dy बाय dx सेम आ जाएगा। देखिए डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा इसका, सभी को डिफरेंशिएट कीजिए, 2x आता है, 2x ही आएगा, 2x आएगा तो x की जगह x1 रखोगे तो 2x1 आएगा स्लोप, सभी पे स्लोप सेम आ गया, तो टेंजेंट्स क्या हो गए? पैरेलल हो गए। ठीक है, टेंजेंट्स ऑन दिस फैमिली ऑफ कर्व्स, किसी भी मेंबर पे टेंजेंट ऑन एवरी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स will be parallel to each other or same abscissa, same x coordinate. Tangents on these members of family of curves will be parallel to each other for same abscissa, that is x coordinate. पता है आपको ये सेम एनसीईआरटी में भी, तो आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे एनसीईआरटी की, पहले फर्स्ट पेज सेकंड पेज थ्योरी पढ़ो, तो हम लोग पढ़ते नहीं उसको, लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं और क्वेश्चंस उससे, ठीक है, जैसे सीबीएसई में आ रहे हैं वो आ रहे हैं वैसे देखने लग जाते हैं। तो आईआईटी में के लिए हम पढ़ रहे हैं मेंस और एडवांस के लिए, उसमें भी कई डेप्थ है जो कि वहां पर बीच में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको हम छोड़ देते हैं कई बार। चलो अगला करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स इससे पहले लिखते हैं, फिर फॉर्मूला लिखे, मेन फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आएगा जो कि आप जानते हैं, और अलग अलग टाइप्स कैसे, हाँ इंटीग्रेशन के अलग अलग मेथड्स टेक्निक्स वो हम लोग पढ़ेंगे। पहले स्टार्टिंग में थोड़े से पॉइंट्स देख रहे हैं। किसी भी फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव होता है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं, फिक्स नहीं है, चेंज हो सकता है। कैसे? इसमें कांस्टेंट चेंज करते जाओगे, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 100 भी इसका इंटीग्रेशन है, x स्क्वायर प्लस 1 भी इंटीग्रेशन है, x स्क्वायर भी इसका इंटीग्रेशन, ये सभी इसका इंटीग्रेशन। कोई अगर x स्क्वायर प्लस c1 लिखे इसका इंटीग्रेशन हो, तो लिखे x स्क्वायर प्लस c2 है, दोनों सही। कोई लिखे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट है, कोई दूसरा लिखे x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट है, दोनों कहेंगे सही है। इसका बस c1 c2 अलग अलग होगा, दोनों कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर के लिए, समझ रहे? इन दो इंटीग्रेशन का डिफरेंस कितना आएगा? अगर मैं c लिखता हूं तो क्या आएगा? 1 आएगा, या 1 प्लस c1 माइनस c2 एक कांस्टेंट आएगा। ऐसे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इस g1x प्लस c1, ठीक है, इस g1x है, और दूसरा है एंड इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, दूसरा है g2x। अच्छा c भी आ गया, क्या लिख दीजिए, प्लस c1 प्लस c2, देन g1x माइनस g2x का होगा, एक कांस्टेंट हो, कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब हम आगे टेक्निक्स पढ़ेंगे इंटीग्रेशन की, तो हम देखेंगे कि अलग अलग मेथड से करने से कई बार फॉर्मेट देखने में अलग अलग आ रहे हैं। आज तो ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह का फॉर्मूला आपने लगाया,
उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों आंसर सही हो सकते हैं। उनका डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि इन दोनों का डेरिवेटिव है। इसको इधर ले जाओ, g2x + c, तो g1 डैश x बराबर g2 डैश x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट, अच्छा इसी के लिए एक एग्जांपल ऐसे भी लिखा है कि इतना इंटीग्रेशन आपको पता है, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैं ही बता देता हूँ, 1/√1 x स्क्वायर। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है ना, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/√1 x स्क्वायर, माइनस को इधर में मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये होगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन माइनस cos इनवर्स x भी होता है। दोनों है, ये fx लिखा है, ये gx लिखा है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या है? sin इनवर्स x माइनस ऑफ माइनस cos इनवर्स x, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना आ गया? 5/2 कांस्टेंट आ रहा है। अलग अलग मेथड से किया आपने, अपीयरेंस अलग अलग है, लेकिन दोनों आंसर सही। C1 C2 लिखिए। नोट में ये फर्स्ट पॉइंट था। एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? कंटीन्यूअस होगा या नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ a discontinuous function, may be continuous or discontinuous, continuous भी हो सकता है, discontinuous भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। कंटिन्यूअस भी आ सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए एक इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, x पावर -1/3, 1/x पावर 1/3, जीरो में क्या है? डिसकंटिन्यूअस। इसको इंटीग्रेट किया आपने, x पावर 2/3, 3/2 + 6, ये क्या है? कंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस। लेकिन यही मैं लिख देता x पावर -3, फिर इंटीग्रेट कर दो, x पावर -2 आता, वो भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस आ जाता। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। एक पीरियोडिक फंक्शन है, उसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। ये वाला पॉइंट जेई में आया हुआ है, असर्शन रीजन वाले टाइप के क्वेश्चंस स्टेटमेंट में लिखा हुआ। एंटी डेरिवेटिव ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ था विल बी पीरियोडिक, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन में बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, depends on function. It depends on function. It is not necessary that it will be always period. देखिए फॉर एग्जांपल cos x का इंटीग्रेशन sin x, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ये पीरियोडिक है, पीरियड कितना होता है? 2 पाई। ये फंक्शन भी पीरियोडिक है, c से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी पीरियड कितना हुआ? 2 पाई। पीरियोडिक का इंटीग्रेशन पीरियोडिक आए, लेकिन अगर ये मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ cos x + 1, अभी भी ये पीरियोडिक। इसका इंटीग्रेशन sin x + x + c, अब ये x के चलते क्या हो गए? नॉन पॉलिनोमियल फंक्शंस बन गया, नॉन पीरियोडिक।
पीरियोडिक भी आ सकता है, नॉन पीरियोडिक भी आ सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर लिखा है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अब क्वेश्चंस और फॉर्मूले में एप्लीकेबल होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स प्लस सी, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी लिख दो, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1/a, ए से डिवाइड कर, ठीक है। कैसे आप देखो याद क्या है, इसका मतलब है देयरफॉर g डैश x fx है, ये अगर आपको दिया है तो इसका मतलब क्या है, g डैश x fx है। इसका डिफरेंशियल कितना होगा, g ऑफ ax प्लस b का डिफरेंशिएशन अगर आप करो तो क्या लिखोगे, g डैश ax प्लस b इनटू a है x प्लस b, इसे को इधर डिवाइड कर दिया, और इस g डैश ax प्लस b, g डैश x fx है तो इसकी जगह रख दो f ऑफ ax प्लस b, a से डिवाइड किया इधर आपने 1/a g ऑफ ax प्लस b, ऐसे लिखिए। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया f ऑफ ax प्लस b बराबर 1/a g ऑफ ax प्लस b प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए। अब कोई भी अगर हम यहाँ पे fx कुछ भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला जो हम लोग पढ़ेंगे जो कि x के लिए एप्लीकेबल हो, वो x के प्लेस पर अगर आप कोई लीनियर फंक्शन लिख देते हो, 2x + 3 लिख देते हो, 5x - 7 लिख देते हो, तो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, बस x का कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना होगा। लेकिन क्वांटिटी लिख देते हो यहाँ x के प्लेस पे क्यूबिक लिख देते हो या sin x लिख देते हो या कोई और फंक्शन लिख देते हो, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। x के लिए एप्लीकेबल है एंड लीनियर फंक्शन ऑफ x के लिए एप्लीकेबल होगा। x के जगह कोई भी लीनियर फंक्शन लिख सकते हो। अब देखते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, बेसिक जो कि फॉर्मूले याद हो, ठीक है। बाकी अगर आपको बताओ, देखो कोटा में बंसल क्लासेस में बंसल सर ये लिखवा देते थे इसको लविंग इंटीग्रल्स, मतलब कुछ पॉइंट से, ठीक है, आपकी मित्रता ज्यादा हो जाए, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं तो याद होने चाहिए सभी। फर्स्ट यस सर, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, चलो x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, x पावर n का इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे ये इंटीग्रेशन सभी रियल नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि डिफरेंशिएशन था, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है ना n+1, तो n+1 0 नहीं होना चाहिए, मतलब n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए। n कोई भी रियल नंबर हो लेकिन -1 नहीं होना चाहिए, -1 होगा तो ये डिफाइंड नहीं, इसका रिवर्स डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, ठीक है। यही फार्मूला
एक्स के प्लेस पर देखिए क्या लिखें, ax प्लस बी लिखा हो, ax प्लस बी पावर है dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ax प्लस बी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और x के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से। अगेन वही कंडीशन, n माइनस 1 नहीं होना चाहिए। अब अगर n माइनस 1 हुआ तो क्या होगा फॉर्मूला, उस केस को देखते हैं, दैट इज सेकंड। x माइनस 1 हुआ तो x पावर माइनस 1 मींस दैट इज 1 by x, x पावर माइनस 1 क्या हो गया 1 by x, 1 by x किसका डिफरेंशिएशन होता था, ln mod x plus c, कहीं केवल ln x plus c लिखा है तो ln x का डेरिवेटिव भी 1 by x होता है, तो वहां x पॉजिटिव लिया गया है तो बात अलग, अदरवाइज mod लिखेंगे तो कंप्लीट वैल्यू आएगी दोनों, ठीक है, कंप्लीट हो गया ln mod x plus c, पता था ना, ln x का डेरिवेटिव लिखोगे तब भी 1 by x आएगा, और माइनस x का लिखोगे तो 1 अपॉन माइनस x इनटू माइनस x 1 का माइनस x का माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 by x है, तो ln प्लस x का डेरिवेटिव भी 1 by x है और ln माइनस x का डेरिवेटिव भी 1 by x है, तो याद है ln mod x plus c। इसी में x के प्लेस पर क्या लिखा जाए, ax plus b, तो क्या होगा ln mod ax plus b, और x के कोएफिशिएंट किससे डिवाइड करोगे, a से, ठीक है। ये हो गया पॉलिनोमियल के डिफरेंशिएशन का रिवर्स, ये हो गया लॉगरिथमिक के डिफरेंशिएशन के रिवर्स से लिखा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के से e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है, तो ये सारे फॉर्मूले रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से लिखे जा रहे हैं अभी तक, e पावर x प्लस c, e पावर ax प्लस b लिखे तो e रेज़ टू द पावर ax प्लस b और x के कोएफिशिएंट a से डिवाइड करें, a रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन a पावर x अपॉन ln a प्लस c, देखिए a पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, a पावर x इनटू ln a, तो ln a कैंसिल होगा, और x के प्लेस पे लीनियर फंक्शन ऑफ x लिखा जाए तब भी एप्लीकेबल है, x के प्लेस पर यहाँ लीनियर फंक्शन ऑफ x क्या लिख लेते हैं, px प्लस q, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस b इसलिए नहीं लिखा क्योंकि a था ऑलरेडी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a पावर px प्लस q अपॉन ln a, और x से कोएफिशिएंट p से डिवाइड कर देंगे, कोई डाउट है, सिंपल बेसिक फॉर्मूले हैं। पहले इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, और फॉर्मूले पढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले उसके बाद पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ln रूट x dx, इंटीग्रेट e पावर ln रूट x dx, e रेज़ टू द पावर ln रूट x dx, चलिए 2 by 3x 4 3 by 2 plus c, e पावर ln x क्या होता है, x होता है, तो यहाँ अभी e पावर x का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा रूट x dx, ऐसा आ जाएगा, रूट x को क्या लिखोगे x पावर 1/2, और x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x पावर 1/2 प्लस 1 मींस x पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये जाएगा 2 अपॉन 3 x पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। सेकंड, e रेज़ टू द पावर माइनस ln x स्क्वायर dx, e रेज़ टू द पावर माइनस ln x स्क्वायर dx बनाओ,
v raised to the power minus ln x squared dx minus 1 by x. माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या लिखोगे इसको? e raised to the power माइनस 1 ऊपर जाएगा तो ln x स्क्वायर पावर माइनस 1 और e पावर ln x x होता है, ये हो जाएगा x पावर माइनस 2 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखिए माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। इसे निकालेंगे तब भी हो जाएगा x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, तो आएगा x पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी, दैट इज माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड में क्या दिया? 1 अपॉन रूट एक्स dx, और ये याद रखने लायक है, जैसे बीच में पार्ट आया कई बार आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन, ये भी याद रखने लायक है, कई बार 1 अपॉन रूट एक्स आता है। रूट एक्स क्या हो जाएगा? 2 रूट एक्स, या आप इसको लिखोगे x पावर 1 बाई 2 बोल गया x पावर माइनस 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन x पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 1 बाई 2 2 आ गया, x पावर 1 बाई 2 प्लस सी, दैट इज 2 रूट x प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन 1 बाई रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x प्लस सी। गुड आउट थर्ड 4 इंटीग्रेशन ऑफ ln 1 upon e power x dx, ln 1 upon e power x dx, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी से वैल्यू को पहले सिंप्लीफाई करना है फिर इंटीग्रेट करना है। ln ये क्या हो गया e पावर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स लॉगरिथम के आगे आ जाएगा और ln की वैल्यू 1, ये हो गया माइनस एक्स dx और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, e raised to the power ln 2 plus ln x dx, e raised to the power ln 2 plus ln x dx, ये क्वेश्चन नंबर 5, e पावर ln 2 plus ln x dx बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, log m प्लस log n into n होगा तो e पावर ln 2x dx, e पावर ln x कितना हो गया x, हो गया 2x dx और 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट वाला e पावर m ln x dx, e raised to the power m ln x dx बनाइए लीजिए। फिर एक्स की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस सी x पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस सी m प्लस 1 प्लस सी। देखिए क्या हो गया, ये m पावर में गया, ये बन गया e पावर ln x पावर m dx, e पावर ln x होता है, ये हो गया x पावर m, x पावर m का इंटीग्रेशन क्या होता है x पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस सी। लेकिन ये ध्यान रखिए ये इंटीग्रेशन कब होता है जब m माइनस 1 हो, और m माइनस 1 होगा तो क्या लिखोगे ln mod x प्लस सी, दोनों केस लिखने चाहिए ना, 2 पावर ln x dx। नेक्स्ट वन 7, बताओ देखें किसका आ रहा है 2 पावर ln x। सर एक्स की पावर ln 2e अपॉन ln 2e प्लस सी बनाएंगे इसको 7 2 पावर ln x dx, इसका इंटीग्रेशन, ये प्रॉपर्टी है log की, a पावर log c बेस b बराबर क्या होता है c और a आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, c पावर log a बेस b, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अभी फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, 2 पावर x का फॉर्मूला नहीं लगेगा, x के प्लेस पे लीनियर फंक्शन ऑफ x हो सकता है, ln x नहीं हो सकता।
ये पहले इंटरचेंज करो तो ये बन गया x पावर ln2 इस प्रॉपर्टी से लॉग की। अब x पावर m वाला फॉर्मूला क्या आएगा, x पावर ln2 + 1 अपॉन ln2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, x पावर ln2 + 1 अपॉन ln2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर x पावर 4 + x पावर -4 + 2 अपॉन x³ dx। क्वेश्चन नंबर 8, बनाइए रूट ओवर x पावर 4 + x पावर -4 + 2 अपॉन x³ dx। सर हो गया, क्या लिखोगे इसको, यह x² + x पावर -2 का होल स्क्वायर कितना है, x पावर 4 a² + b² + 2ab, तो 2a * b कितना है 1, ये रूट हट जाएगा, ये बन गया x² + x पावर -2 अपॉन x³ dx। डिवाइड कीजिए इसमें x² अपॉन x³ 1/x, दूसरे वाले में डिवाइड करोगे x पावर -5 dx। अब इंटीग्रेट कर लो 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x और x पावर -5 का x पावर -4 अपॉन -4 + c, -5 + 1 -4 अपॉन -4 + c। देखिए कोई डाउट है इसमें तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में और किसी बच्चे को कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 8